हेलो किसान भाइयों, जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त माह में आप कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको समय समय पर बताते रहता हूं कि किस तरह से आप खेती करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ सब्जियों के रेट में तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं हर साल, परंतु दोस्तों कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके रेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, परंतु आप उनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अपने खेत को अच्छे से तैयार करना है, 3-4 कल्टीवेशन करने हैं, और आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको कुछ रासायनिक खाद और देसी खाद डालना है। जैसे आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले किसान भाइयों आपको 4 से 5 ट्राली डालना है देसी खाद, और दोस्तों रासायनिक खाद में आपको डीएपी, यूरिया, एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और पोटाश डालना है, और आपको एक फंजीसाइड भी डालना है 500 ग्राम, जैसे रोको आप डाल सकते हैं रोको। और किसान भाइयों उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फसलें आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा भिंडी को। आप दोस्तों भिंडी को लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और किसान भाइयों जो भिंडियाँ आपने जुलाई और जून में लगाई थी तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनका उत्पादन कम निकलता है, यानी कि जैसे बारिश की चपेट में आ जाती है, जल भराव होता है, या दोस्तों जैसे लू चलती है या ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो दोस्तों उससे झुलस जाती है। मगर दोस्तों इस समय पर आपको रेट तो कम मिल सकते हैं जून जुलाई की अपेक्षा भिंडी के, परंतु दोस्तों आपके उत्पादन में कमी नहीं आएगी इस टाइम पर, यदि आप मैनेजमेंट अपना अच्छा रखते हैं तो दोस्तों आपको मैनेजमेंट अच्छा रखना है और आपको भिंडी की बिजाई कर लेनी है, और आप देखेंगे कि आप आने वाले समय में भिंडी से अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। अब दोस्तों मेरी अगली फसल है बैंगन। आप दोस्तों बैंगन लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपने नर्सरी तैयार कर ली है तो अच्छी बात है, यदि दोस्तों अभी आपकी नर्सरी तैयार नहीं है तो दोस्तों जल्दी से नर्सरी तैयार कर लीजिए। 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आपको नर्सरी डाल देनी है, और दोस्तों आप प्लांटेशन करेंगे 20 से 25 दिन में। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि बैंगन की फसल में ज़्यादा खर्च नहीं आता है, केवल आपको बेसल डोज में ही खाद वगैरह देने पड़ते हैं। बाद में आपको कुछ स्प्रे वगैरह करते रहना है जैसे फंजीसाइड वगैरह के। और दोस्तों इल्ली रोग आता है इसमें, तो आपको इल्ली की रोकथाम शुरू में ही कर लेनी है। यानी कि दोस्तों इल्ली ऐसी होती है कि वो बैंगन की फसल में यानी कि बैंगन में अंदर घुस जाती है, तो वो फिर नुकसान करती है, दिक्कत देती है। तो दोस्तों आपको शुरू में ही इसका बचाव कर लेना है, जैसे डेलीगेट, कोरोजन, इनका आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना है। तो आप देखेंगे आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको आने वाले समय में बैंगन की फसल से मिलेगा, और दोस्तों आप 2 से 3 लाख रुपए बैंगन की फसल से कमाएंगे। अब किसान भाइयों मेरी अगली फसल है प्याज। आप किसान भाइयों प्याज लगाकर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक में इसे आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि जो प्याज है आपकी वो रेट बहुत ही अच्छे दे रही है इस समय पर, क्योंकि दोस्तों बारिश में जो प्याज की फसल थी वो कहीं ना कहीं खराब हो गई, और किसान भाइयों ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, लू की वजह से भी आपकी फसल इस बार प्रभावित हुई है किसान भाइयों की। तो डिमांड तो दोस्तों कहीं ना कहीं ज़्यादा है प्याज की, और जो सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, तो इस वजह से रेट बहुत ही ज़्यादा है। कल दोस्तों मैंने मंडी में देखा था कि 300 रुपये धड़ी यानी कि 300 रुपये की 5 किलो प्याज मिल रही थी मंडी में। तो दोस्तों ये रेट चल रहे हैं। आप भी दोस्तों प्याज लगा सकते हैं। आपको या तो मेड़ विधि से लगानी है या दोस्तों बेड विधि से आपको लगानी है, क्योंकि दोस्तों जल भराव में आपकी जो प्याज की फसल है वो खराब हो जाएगी। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है गाजर। आप दोस्तों गाजर लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। गाजर में दोस्तों आपको जैसे मेड़ बनानी है और
आपको हल्की सिंचाई करनी है। जब दोस्तों आपकी जो गाजर है वो ट्रांसप्लांट यानी कि जर्मिनेट हो जाती है हल्की हल्की सी, तो दोस्तों आपको स्प्रे करना है फंजीसाइड वगैरह का। और आपको दोस्तों उसमें ज़्यादा जलभराव नहीं करना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो आपकी गाजर की फसल ख़राब हो जाएगी। आपके जो मेड़ के ऊपर तो आपका पौधा रहेगा गाजर का, और जो उसके नीचे की साइड जो खाड़ी होगी ना, जो नाली सी होगी, दोस्तों आपको उसमें नीचे नीचे पानी भरना है, तो दोस्तों उसकी नमी आपके पौधे तक चली जाएगी, तो इससे आपकी हल्की सिंचाई हो जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप से आपको गाजर की फसल की सिंचाई करनी है, हल्की सिंचाई। तो आप देखेंगे कि दीपावली पर आपको अच्छे रेट इसके मिल रहे होंगे दीपावली तक, और इसके जो मुनाफा है वो अच्छा खासा आप कमा रहे हुए हैं, यानी कि 1.5 से 2 लाख रुपए तक आप एक सीजन में कमा सकते हैं गाजर की फसल लगा करके। अब किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है फूल गोभी। आप फूल गोभी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि फूल गोभी जो होती है, जो उसका आप ट्रांसप्लांट करते हैं जब फूल गोभी को, तो दोस्तों उसका पौधा कमज़ोर होता है, तो वो जल भराव के कारण या दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर वो झेल नहीं पाता है। इसलिए आपकी जो जून जुलाई में आप गोभी लगाते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों उसका उत्पादन कम निकलता है। दोस्तों उस समय पर आपके रेट तो ज़्यादा हो सकते हैं, या आप इस समय पर जब आप गोभी लगाते हैं अगस्त माह में, तो दोस्तों आपको रेट तो इसमें के कम मिल सकते हैं, परंतु दोस्तों आपका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगा अगर आप इसका मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों आप गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी। और किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है टमाटर। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि पिछले साल टमाटर की फसल लगा करके कुछ किसान करोड़पति हो गए थे। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इस बार भी करोड़पति हो सकते हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि 100 रुपये किलो तक इसके रेट इस टाइम पर हैं टमाटर के। आप दोस्तों बाजार में जाते होंगे, आपको पता होगा। तो दोस्तों टमाटर के रेट बहुत ही आसमान छू रहे हैं। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बारिश से, जैसे ज़्यादा बारिश हुई थी बीच में, तो दोस्तों उससे टमाटर की फसल कुछ बेकार हो गई थी, सड़ गए थे टमाटर। और दोस्तों जो टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा गर्मी हुई थी, या जो लूएँ चली थी पहले, तो दोस्तों उससे भी कहीं ना कहीं टमाटर की फसल प्रभावित हुई थी। तो इसलिए टमाटर का जो उत्पादन था वो घट गया था। तो डिमांड तो टमाटर की ज़्यादा है, यानी कि डिमांड तो इसकी 12 महीने कभी कम नहीं होती है, तो डिमांड तो इसकी है, परंतु दोस्तों इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप टमाटर लगा करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि ये आपको ज़्यादा उत्पादन दे करके जाएगा, बशर्ते आपका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है मूली की। आप दोस्तों मूली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको दोस्तों मेड़ विधि से मूली की बिजाई करनी है। आप देखेंगे कि आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा निकलेगा इस समय पर। मेरी अगली फसल है हरा धनिया। आप हरा धनिया लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 100 रुपये किलो तक इसके दाम है, 80 से 100 रुपये किलो इस टाइम पर धनिया के। और दोस्तों इसकी डिमांड भी कभी कम नहीं होती है। आपको इसमें मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी है, यानी कि हल्की सिंचाई इसमें करनी होती है, नहीं तो आपकी धनिया की फसल बर्बाद हो सकती है। यानी कि मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है आपको मुनाफा दिलाने में फसल का। तो दोस्तों आपको मैनेजमेंट यानी कि व्यवस्था भी अच्छे से करनी है। मिनी स्प्रिंकलर का आपको उपयोग करना है, और आपको 1 एकड़ के हिसाब से 30 किलो बीज लेने हैं। और दोस्तों आपको बीजों को पहले उपचारित कर लेना है फंजीसाइड से। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके बीज अच्छे से जर्मिनेट होंगे। जब वो दोस्तों गर्म हो जाते हैं तो वे जर्मिनेट भी अच्छे होते हैं। दोस्तों मेरी अगली फसल है पालक। आप दोस्तों पालक की बुआई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यदि आप 1 एकड़ में पालक की बुआई करते हैं, और वो दोस्तों आपको 10 रुपये किलो के दाम दे करके जाता है, यानी कि 1 किलो अगर 10 रुपये के दाम दे करके जाता है, तो 2x2 यानी कि 2 फीट दोस्तों लंबाई, 2 फीट चौड़ाई। तो दोस्तों इस तरह से उतनी जगह में आप 10 बार उसे काटते हैं, तो वो आपको 100 रुपये दे करके जाएगा। यानी कि इससे भी आप 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं पालक से। इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती है।
अब किसान भाइयों मैं लूँगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। जैसे सबसे पहले मैं लूँगा करेले को। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि करेले की डिमांड कम नहीं होती है और इस समय पर करेले की डिमांड और बढ़ने वाली है। और किसान भाइयों आपको इसमें तार बांस की बंधाई करनी है और मंडप बना करके उसे ऊपर चढ़ा देना है। तो आप देखेंगे कि आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और इसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि इसके रेट भी आपको बाज़ार में अच्छे मिल रहे होंगे। तो दोस्तों आपको इसमें तार बांस की बंधाई करनी है। ये इसमें आपको खर्च ज़रूर ज़्यादा आता है, परंतु दोस्तों आपको उत्पादन भी इसमें अच्छा देखने को मिलता है और आपको बढ़िया दाम मिल रहे होते हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों आप इससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जैसे आप दोस्तों मंडप बना करके चढ़ा सकते हैं, जैसे बेल वर्गीय फसलों को, लौकी हो गई, तोरी हो गई। तो दोस्तों तोरी का जो दोस्तों वजन होता है वो लौकी की अपेक्षा कम होता है, परंतु तोरी की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है बाज़ार में। ये दोस्तों मेरा खुद का अनुभव है 8 सालों का। तो दोस्तों आप तोरी लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं। लौकी की भी डिमांड कम नहीं होती है 12 महीने। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी फसल के बारे में, किसी सब्जी वर्गीय फसल के बारे में अलग से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट पर आपके लाइक रुकने नहीं चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगेगा कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ।